और यही सैनिटरी पैड और यही आपके क्या कहते हैं कि जो डाइपर्स बच्चे यूज करते हैं, सैनिटरी पैड गर्ल्स यूज करते हैं इन द टाइम ऑफ पीरियड, तो उसमें यूज होता है। पहली बात तो ये पूरा का पूरे पानी को सोख लिया है। अब देख रहे हो कि ये गिरना नहीं चाह रहा है, ये देखो पूरा। लेकिन इस केमिकल को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर में ये कैसा होता है। यही सैनिटरी पैड्स और यही हमारे डाइपर्स में यूज होता है। बारे में इसके अंदर की पूरी पर्जा पुर्ची पूरा ओपन, इसका पोस्टमार्टम करेंगे आज हम लोग, यानी इसके बारे में टोटल का टोटल जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये क्या है? अरे भैया ये है डाइपर्स। और आज हम क्या करेंगे, इस डाइपर्स के अंदर देखेंगे कौन सा केमिकल यूज होता है, आखिर में ये कैसे काम करता है कि भाई साहब उतने मतलब यूरिन या फिर वाटर को यानी पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और इसके साथ ही जो सैनिटरी पैड्स होते हैं जो कि गर्ल्स यूज करते हैं, उसके अंदर भी यही केमिकल होता है, तो उसका ही पता चल जाएगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो हम लोग आज इसको ओपन करके, इसके फाड़ करके और इसके अंदर से वो केमिकल निकालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो कैसे काम करता है। और इसके साथ ही साथ इसके बारे में, इसके अंदर की पूरी पर्जा पुर्ची पूरा ओपन, इसका पोस्टमार्टम करेंगे आज हम लोग, यानी इसके बारे में टोटल का टोटल जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलो इसको फाड़ते हैं और फाड़ करके इसके अंदर से वो सारे के सारे केमिकल्स निकालते हैं। ठीक, तो ये मैंने पूरे के पूरे डायपर्स को निकाल लिया। अब इसको फाड़ करके इसके अंदर से वो केमिकल निकालने के बारे, तो चलो निकालते हैं। तो जब मैंने इसको फाड़ा तो इसके अंदर से बहुत सारे निकले रुई, और रुई के अंदर से ये बहुत ही छोटे छोटे एकदम केमिकल निकले। देखो रुई के अंदर भी मिलाया गया है। उस केमिकल का नाम क्या है भैया, हमें ये तो बता दो। तो उस केमिकल का नाम है सोडियम पॉलीएक्रिलेट। अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। आगे करते क्या है कि इसको हम छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, कुछ इसके अंदर हमने केमिकल भी डाल के रखा है, वही सोडियम पॉलीएक्रिलेट का, और इसके अंदर रुई भी। रुई क्यों डाल रहे भाई, देखो रुई के अंदर ही मिलाया होता है वो सोडियम पॉलीएक्रिलेट। अब उसको समझते हैं कि ये होता क्या है, क्या करता क्या है। देखो अब इसके अंदर जब मैं पानी मिलाऊंगा तो देखना ये कैसा बिहेवियर हो जाएगा। देखो रुई की तरह तो एकदम बिहेवियर नहीं रहता है इसका, आप देखोगे अभी कि इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है एकदम। देखो मैं पानी मिलाता हूं, थोड़ा सा अमाउंट में मैं पानी मिलाऊंगा, पानी का बहुत ज़्यादा पानी मिला दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि इसका देखोगे कि कैसा रंग हो जाता है। देखो अगर ये रुई है, अब देखना, अब इसके अंदर से मैं निकालने वाले हूँ उस केमिकल को, उस केमिकल के कारण ही पूरा का पूरा ये कैसा है। अब देखो उतने सारे सैनिटरी पैड्स है, मैंने एक ही सैनिटरी पैड के रुई इसके अंदर डाला है। अब देखना ही इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है कुल मिलाकर के। देखो यहां पर ये कैसा हो जाता है, देखना ना। अब मैं इसे निकालता हूं। पहली बात तो ये पूरा का पूरे पानी को सोख लिया है। अब देख रहे हो कि ये गिरना नहीं चाह रहा है, ये देखो पूरा का पूरा ये पानी क्या कर लिया है, सोख लिया है पानी को। अब देखो जाहिर सी बात है कि रुई कैसा होता है आप लोग जानते हो, लेकिन इस केमिकल को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर में ये कैसा होता है। यही सैनिटरी पैड्स और यही हमारे डाइपर्स में यूज होता है। अब देखो ये पूरा का पूरा पानी को सोख लिया। मैंने बहुत ज्यादा पानी डाला था, देखो पानी की अमाउंट इतनी थी तो मैंने इतना पानी डाल दिया, लेकिन तब भी ये क्या हो गया कि तब भी इसने पानी को एडजस्ट कर लिया। अब देखो मैं दिखाता हूं, देखो ये कैसा दिखता है। देखो रुई के साथ देखो ये इसका देखो कैसा ये पूरा का पूरा जेली लायक हो जाता है, जेल की तरह। एक टॉफी नहीं आता है जो कि जेल की तरह एकदम हो जाता है, स्ट्रॉबेरी वाला वगैरह वगैरह, तो ये देखो उसके जेल की तरह ये पूरा का पूरा हो जाता है इस तरीके से। ये देखो ये तो इसमें जाहिर सी बात है रुई की ही मात्रा है, और वो जो सोडियम पॉलीएक्रिलेट है हमारा जो केमिकल है उसकी ही मात्रा है, तभी जाकर के ये कुल मिलाकर के ऐसा हो जा रहा है। अगर मैं और आपको दिखाऊं तो ये देखो पूरा का पूरा, ये अगर देखोगे देखो कैसा बिहेवियर है इसका, तो ये एकदम जेल की तरह रहता है। देखो अब पानी को एक एक करके सोख लिया है मैंने, कितना बस थोड़ा सा ही डाला था इस रुई के अंदर ही। देखो सोडियम पॉलीएक्रिलेट एकदम मतलब कि व्हाइट कलर का पाउडर की तरह होता है, जैसे पाउडर नहीं घसते हो, मतलब लड़कियां लड़कों तुम लोग सारे के सारे घस रहे हो आजकल, टिकटॉकिया बने हुए हो, तो उसी की तरह पाउडर की तरह होता है ये सोडियम पॉलीएक्रिलेट, और ये रुई के अंदर मिलाया होता है। देखो रुई का कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं होता ना कि रुई जेल की तरह हो एकदम, देख रहे हो देखो, तो इसका ऐसा बिहेवियर तो नहीं होता, लेकिन देखो ये पूरा पूरा जेल की तरह है जो कि आपको दिख रहा है एकदम इस तरीके से दिख रहा है, जैसे कि हमने चावल को ऐसा सान दिया हो, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये बिहेवियर है किसका, तो सोडियम पॉलीएक्रिलेट का। अभी और इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर में इसकी प्रॉपर्टी और क्या होती है।
तो यहां पर देखो, अब जाहिर सी बात है कि ये आपने देखा, और ये डायपर्स के अंदर का ये पूरा का पूरा ये आपने देखा कि कैसा ये दिखता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि आखिर में इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है, और ये याद रखना कि यही हमारे डायपर्स और सैनिटरी पैड्स में यूज होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ज्ञान का पिटारा खोलते हैं और इसके बारे में और भी जानते हैं कि आखिर में सोडियम पॉलीएक्रिलेट होता क्या है। तो देखो, पहली बात तो सोडियम पॉलीएक्रिलेट जो होता है वो वाटर का सुपर ऑब्जर्वेंट पॉलीमर होता है। हमने क्या बोला कि वाटर का सुपर ऑब्जर्वेंट पॉलीमर होता है, यानी वाटर को बहुत ही ज्यादा क्या करता है तो ऑब्जर्व करता है। दूसरी बात कि इसका ऑब्जर्वेंट पावर इतना ज्यादा होता है कि ये इनका एक मॉलिक्यूल्स वाटर के 8000 गुना ज्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। यानी अपने मुकाबले में बहुत ज्यादा वाटर को क्या कर सकता है तो ऑब्जर्व कर सकता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सुपर ऑब्जर्वेंट बोला जाता है। अब आपके दिमाग में खटक रहा होगा पॉलीमर्स क्या होते हैं। देखो, पॉलीमर्स क्या होते हैं भैया कि लार्ज मॉलिक्यूल्स के चैन होते हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें लगे रहते हैं, वो एकदम चैन रिएक्शन बनाते हैं। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि अब ये पॉलीमर्स तो लार्ज मॉलिक्यूल्स के चैन आपने बोल दिया, अब आगे तो इसको मोनोमर्स बोलते हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स के चैन को ही अब मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स कहां से पाओगे, तो देखो मोनोमर्स आप नेचुरली पा सकते हो। कहां से, तो भैया हम उसको पा सकते हैं प्रोटीन और शुगर से। कहां से, तो प्रोटीन और शुगर से नेचुरली पा सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली बोला जाए तो हमारे जो सोडियम पॉलीएक्रिलेट है वो शुगर और प्रोटीन से ही मिलकर के बने होते हैं, उसमें और भी कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब आगे बात किया जाए तो देखो, इसमें 2 लेयर्स होते हैं इस सैनिटरी पैड में। एक अंदर का लेयर होता है, और एक क्या होता है, बाहर का लेयर। देखो अब समझते हैं, जो आउटर लेयर होता है वो प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है ताकि वाटर प्रूफ हो सके। हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, और ये किससे मिला होता है, ये किससे बना होता है, तो पॉलीएथिलीन से। किससे, पॉलीएथिलीन से। लेकिन वही अगर अंदर के लेयर की बात कर जाए, जो इनर लेयर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है ताकि हमारा जो बॉडी का स्किन हो वो ड्राई हो सके या फिर उसमें कोई भी रुखराहट ना हो, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है पॉलीप्रोपिलीन से। अंदर का लेयर पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है, और बाहर का जो लेयर होता है भाई मेरे, वो पॉलीएथिलीन से मिलकर के बना होता है। अब यहां पर बात समझते हैं। देखो, अब ये अगर देखा जाए तो ये नेचर के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी नेचर में ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है लेकिन नेचर के साथ फ्रेंडली रहता है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये नेचर में जाएगा तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये प्लास्टिक की तरह नहीं होता है कि प्लास्टिक की तरह कई सालों तक लग जाते हैं सड़ने गलने में, तब भी सड़ता गलता नहीं है। तो ये एकदम नेचर फ्रेंडली होता है, नेचर के साथ जल्दी क्या हो जाता है, वो घुल मिल जाता है, वगैरह वगैरह, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दूसरी बात देखो, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलाया जाता है जिससे ये टॉक्सिक बने, यानी जहरीला बने, जिससे जो बेबीज होते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो बॉडी के अंदर, तो ऐसा नहीं बनाया जाता। और यहां पर अगला बात क्या है, तो अगला बात यह है कि देखो ये टेम्परेचर वेरिएंट होता है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके हिसाब से ये जो केमिकल है उसकी तरह क्या चीज बिहेव करता है। यही देखो पूरा पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हो एकदम चमकता चमकता जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी को बोलते हैं हम क्या चीज, सोडियम पॉलीएक्रिलेट। अगला पॉइंट हमने क्या बोला कि ये टेम्परेचर वेरिएंट होता है। टेम्परेचर वेरिएंट होने का मतलब यह है कि ये टेम्परेचर के साथ, यानी अगर थोड़ा सा आपका जो वाटर है अगर वार्म हो यानी गर्म हो तो ये और अच्छा काम करता है, मतलब और अच्छे तरीके से ये केमिकल काम करता है जिसका नाम है सोडियम एक्रिलेट, सोडियम पॉलीएक्रिलेट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर में क्या है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यही सैनिटरी पैड और यही आपके क्या कहते हैं कि जो डायपर्स बच्चे यूज करते हैं, सैनिटरी पैड गर्ल्स यूज करते हैं इन द टाइम ऑफ पीरियड, तो उसमें यूज होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को शेयर बहुत जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स यूज करते हैं उनको पता नहीं होता, शायद वो नॉलेज लेना चाहें, या फिर जो गर्ल्स होती हैं उनको पता होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी आपके अगर फीमेल फ्रेंड होगे तो उनको जरूर सेंड करना वगैरह वगैरह। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है भाई साहब सैनिटरी पैड। इसको मैंने फाड़ा नहीं, अब मेरे बच्चे होंगे तो उनको पहनाया जाएगा।